नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर का आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपने अपने पेपर का पेपर कोड अवश्य मैच करें। ऐसा कहीं ना हो कि आप दूसरे का पेपर कोड लगातार मैच कर रहे हो। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर कोड मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई पेपर कोड है तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका पेपर सबसे जल्दी आपके पास सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसी नंबर पर मुझे भेजना है अपना पेपर। ठीक है तो बच्चों हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी उसको देख सकें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिए गए थे। तो बच्चों जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ था। हमारे यहाँ इस क्वेश्चन पेपर बच्चे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नर्वस हुए हैं। कुछ लोगों का पेपर छूट भी गया है, कुछ लोग इसको कर नहीं पाए क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का था। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने मार्क्स का सही पेपर किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा बाई बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे का करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि सदिश 2i कैप प्लस 3ij कैप प्लस 4k कैप सदिश 5i कैप माइनस के लैम्डा आई कैप प्लस 2k कैप पर लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा लैम्डा का मान होगा वो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद यदि a एक वर्ग आवृत्ति है तो a स्क्वायर बराबर a है तो a प्लस आई का क्यूब माइनस 7a होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई बराबर किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का मान होगा। तो जो काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा बच्चों मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। आपके पास एक मैसेज आएगा यूट्यूब की तरफ से, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर वहाँ पर पिन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी आईडी भी शो करती रहेगी। ठीक है, तो जो आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, आपको यहाँ पर फलन एफ कैसा होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा आच्छादक, क्या हो जाएगा, आच्छादक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना इंग्लिश मीडियम से पेपर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे सभी खंड कहना कह रहा है कि यदि ए बाई बराबर ए प्लस बी की पावर बी ई की पावर एक्स है तो आपको सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, इसके बाद यहाँ पर खा कह रहा है कि अवकल समीकरण को यहाँ पर आपको हल करना है। जो इसका अगर आंसर आपका ये आया है 10 बाई बराबर, अगर आपका ये आंसर आया तो आपका बिल्कुल सही है एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी, ये अगर आपका आंसर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका 10 इनवर्स वाई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है दर्शाइए कि जो फलन है आपका जो मॉड एक्स सभी मानों पर संतत है, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बच्चों कैसा होगा, एक्स के सभी मानों पर संतत ही निकलेगा, आपको प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन यदि दो दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, पी ए की प्रोबेबिलिटी दी गई, पी बी की प्रोबेबिलिटी दी गई, पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई, तो ऐसे आपसे नहीं की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आपका बच्चों आंसर आएगा 3/8। अगर आपका आंसर आया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपको ए बराबर सेट ना दिया गया, बी बराबर रहता है तो आपको कुल संबंधों की संख्या पूछी गई, कुल संबंधों की संख्या कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी कुल संबंधों की संख्या निकल के आएगी 16। कितनी निकल के आएगी, 16। तो बच्चों यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 16। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है बच्चों, ताकि हम लोग जज कर सकें कि किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर कैसा आया था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।